मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति उसका स्वाध्याय करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पसंद कीजिए। फर्स्ट, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? आंसर में कंप्यूटर विज्ञान। सेकंड, किस कंपनी ने विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? तो टेलकॉम। थर्ड, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? महिला पुरुष का। फोर्थ, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो पूना। फिफ्थ, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो FM रेडियो। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में खाली जगह के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। तो गुलमोहर। सेवेंथ, भारत में लोहा इस्पात का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन का नाम खाली जगह है। तो श्री JRD टाटा। 8, सुधा मूर्ति ने स्वयं को खाली जगह के लिए समर्पित कर दिया। समाज सुधार। 9, लेकिन हमें कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। यह वाक्य किसने कहा? सुधा कुलकर्णी ने। 10th, इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन कौन बना था? सुधा मूर्ति। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें फर्स्ट, टेलको कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? आंसर, टेलको कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। सेकंड, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? आंसर, विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। थर्ड, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? आंसर, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। वह इसका डटकर विरोध करेगी। फोर्थ, वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से क्या कहा? आंसर, वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि उस जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। फिफ्थ, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? आंसर, सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। सिक्स, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? आंसर, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। 7, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? आंसर, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। क्वेश्चन थर्ड, प्रश्नों के उत्तर लिखे। उसमें फर्स्ट, टेलको के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? आंसर, विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेलको को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था
महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। सेकंड, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? आंसर, सुधा ने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। थर्ड, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? आंसर, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना को कार्यरूप दिया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए। स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। फोर्थ, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? आंसर, सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। उसमें फर्स्ट, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? आंसर, साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही सही उत्तर दिए थे, पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। सेकेंड, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? आंसर, आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती हैं। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होती तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करती, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियोक्ताओं की आंखें खुल जाती। क्वेश्चन थर्ड, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? आंसर, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वह समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता।
टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन करने वाले वाक्यों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। थैंक यू।